अगर आपके बच्चों को बाजार के फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद है तो बिना कॉर्नफ्लोर और बिना सूजी से बना आलू का ये नाश्ता बना कर देखें। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट बनता है कि बच्चों को तो ये फ्रेंच फ्राइज से भी ज़्यादा पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आपको मिनटों में बनने वाली एक ऐसी क्रीमी डिप बनाना बताऊंगी जिसका कॉम्बिनेशन इस नाश्ते के साथ में बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। और हमेशा की तरह इसकी सारी सामग्री आपके घर में इतनी आसानी से मिल जाएगी कि देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। तो आज का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 मध्यम आकार के उबले हुए आलू लिए हैं। कुकर में डाल के मैंने 3 सीटी तक उबाल लिया था। आलू बहुत अच्छे से उबल गए हैं। यदि आपको सुबह सुबह नाश्ता बनाना हो तो रात को ही आलू उबाल करके आप ठंडा करके फ्रिज में रख दें, या दोपहर को बनाना हो तो सुबह में आप खाना बनाने के बाद में आलू उबाल के रख दें, तो काम आपका फटाफट और ईजी हो जाएगा। अभी इस आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। उबले हुए आलू है इसलिए फटाफट ये कद्दूकस हो जाएंगे। वैसे आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें, जिससे मुझे मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। इस तरह से मैंने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से कद्दूकस हो गए। इस तरह से स्मूथ हो जाना चाहिए। अभी इसमें कुछ और फ्लेवर्स ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, इसको महीन महीन काट लिया है। यदि आपके बच्चे मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर मिर्ची काटे तो आप महीन काट के डालें। देखिए इस तरह से महीन काट के डालें। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, लगभग 1 टेबल स्पून जितना, ये इसमें डाल देते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपके बच्चों को मसाले पसंद नहीं हैं तो खाली नमक डाल के भी आप इसे बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा ही आता है। इस तरह से मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। पर आप देख पा रहे हैं आलू में इस समय थोड़ी बाइंडिंग कम लग रही है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पोहा लिया है। ये जाड़ा वाला पोहा है। आप चाहे तो इसकी जगह पतला पोहा भी ले सकते हैं। ये वही पोहा है जो कि हम बटाटा पोहा बना करके तैयार करते हैं। इस पोहा को एक बार हम छान लेंगे। छानने का रीज़न ये होता है कि पोहा के अंदर कोई इम्प्योरिटी वगैरह होती है वो निकल जाती है और पोहा हमारा साफ़ हो जाता है। अभी पोहा हमारा एकदम साफ़ हो गया है। अभी यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इस पोहा को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मैंने छोटा वाला जार लिया है जिससे कि पोहा अच्छे से पिस जाएगा। अभी ढक करके इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं पोहा अच्छे से पिस गया है। पोहे का एकदम महीन आटा नहीं बनता है, हल्की दरदरी महीन वाली सूजी होती है, उसी तरह से बन के तैयार होता है। वैसा ही हमें बनाकर तैयार करना है। साइड में जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा था उसको वापस ले लिया है और इस पोहे को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। ज़्यादातर इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं तो उसमें सूजी डालते हैं या कॉर्नफ्लोर डालते हैं, पर एक बार आप नई तरह से बना के देखिएगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और सूजी और कॉर्नफ्लोर से भी ज़्यादा कुरकुरा नाश्ता बन के तैयार होता है। मेजरमेंट मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट बताए हैं, इसीलिए आपके घर में पहली बार में यह नाश्ता परफेक्ट ही बन के तैयार होगा। बस 2 उबले हुए आलू लेते हैं तो उसमें हमारे को 1 कप पोहा पीस करके डालना है और जैसे आटा गूंद के तैयार करते हैं उसी तरह से इसे गूंद लेना है। आराम से इसका डो बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं अच्छे से डो बन गए हैं। इस तरह से डो बना लेना है। अभी इसको सेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख देंगे, जिससे पोहा अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि सवेरे जब मैंने आधा लीटर दूध गर्म किया था तो फट गया था, उसको मैंने कपड़े में डाल के छान लिया, इसके छेने को अलग रख दिया। पर ध्यान रखें दूध जो फटता है तो बासी नहीं होना चाहिए। ये फ्रेश दूध था तो इसका पनीर बहुत अच्छा बन गया। अब इस पनीर को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कभी भी आपके घर में दूध फट जाए तो आप इस तरह से डिप बना करके रख लें। कोई भी नाश्ते के साथ खाएंगे, कोई भी नमकीन के साथ भी खाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा और बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 कलियां लहसुन की ली है, ये इसमें डाल देते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये अच्छे से पीस के तैयार हो और इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा है तो उसमें 1/4 कप जितना दही डाल देते हैं। ये मैंने फ्रेश दही लिया है। यदि आपको दही नहीं डालना है तो इसकी जगह पे आप दूध और चीज़ डाल सकते हैं, उसका भी स्वाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर क्या चीज़ सबके घर में हमेशा मिलती नहीं है, इसीलिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है। अभी थोड़ा सा इसमें बटर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बटर का क्यूब लिया है, ये पूरा इसमें डाल देते हैं। बटर आपके पास नहीं हो तो इसकी जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जितना घी डाल दें,
उसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा आएगा। ढक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं डिप कितनी अच्छी बन गई है, क्रीम के जैसे लग रही है। और थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला पर इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देखिए कितना क्रीम के जैसे बन के तैयार हुआ है। इससे हमारा चना भी वेस्ट नहीं हुआ और एक अच्छी डिप बन गई है। अभी इसमें और अच्छा फ्लेवर देने के लिए एक दो चीज़ें और डाल देते हैं। तो अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना ऑरिगेनो डाल देते हैं। ये आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। बच्चों को खास तौर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आधा छोटा चम्मच जितना ही चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा डालना है, ये लास्ट में ही डालना है, पीसते समय नहीं डालें। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल बाजार जैसा डिप बन के तैयार हो गया है। खुशबू तो इस समय इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है और स्वाद तो आप अपने घर में बनाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कितना अच्छा बनता है। जब तक हमने डिप बनाया तब तक आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे देख लेते हैं। इतनी देर में देखिए आटा बहुत टाइट हो गया है क्योंकि पोहा ने आलू के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इतना टाइट हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसको एक बार अच्छे से बिखेर लेते हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और एक एक टेबल स्पून करके डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून जितना पानी डाल दिया है और इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। भी 1 टेबल स्पून जितना पानी और डाल देते हैं। यदि आपके पास पोहा नहीं हो तो इसकी जगह पे आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जहाँ तक मैंने देखा है पोहा से इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और पोहा से चीज़ें सबके घर में मिल जाती है। चावल का आटा तो बहुत बार ऐसा होता है घर में नहीं होता है। इसीलिए मेरा एम हमेशा यही रहता है घर में जो सामान मिल जाए उसी से चीज़ बना के तैयार करें। इस तरह से मैंने सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर लिया। देखिए आटा काफ़ी सॉफ्ट है। इतना आटा गूंदने में हमारे 5 टेबल स्पून जितना पानी लगा है। तो ये आपके पोहे पर डिपेंड करता है। यदि आपके पोहे ने पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया हो तो थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। और एक बार इस तरह से डाल करके इसे मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे घी, तेल या बटर डालने से नाश्ते में सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आएगी। अभी आप देख पा रहे हैं एकदम परफेक्ट डो बन गया है। यदि आपको चेक करना हो कि आपका डो परफेक्ट बना या नहीं, थोड़ा सा आप लेकर कैसे इसे इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद में इसे बना कर देख लें। देखिए इसे बाइंडिंग बहुत अच्छी आई है और देखिए कितना स्मूथ बना है। इस तरह से स्मूथ बन रहा है, इसका मतलब नाश्ता आपके एकदम परफेक्ट ही बनेगा। यदि आपके थोड़ा दरदरा रह रहा है या अच्छे से नहीं बन रहा है तो पानी इसमें आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब इस आटे में से हम एक लोई तोड़ लेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट लोई है। तो गोल कर लें और गोल करने के बाद में इसे इस तरह से कर लें। इजीली इसका शेप आ जाएगा। देखिए और बहुत ही स्मूथ बन गया। देखिए आगे से थोड़ा सा काट लेते हैं इधर से, जैसे एक जैसे दिखे। इसको लगभग 3 से 4 इंच का काट लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी एक नाप के रहें, थोड़ा छोटा बड़ा रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, पर अंदाज से एक ही नाप के काट लेंगे। इस तरह से हमने सभी बना करके तैयार कर लिए हैं और आप देख पा रहे हैं 1 कप पोहा और 2 आलू से ढेर सारा नाश्ता बन गया है। यदि आपके घर में पार्टी वगैरह हो या बच्चों के बर्थडे पार्टी हो तो उस समय भी आप 1 दिन पहले बना करके इसे फ्रीजर में रख दें। लीक टाइट डब्बे में भर के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होते हैं। और दूसरे दिन पार्टी के दिन आप आधा घंटे पहले निकाल करके बाहर रख दें और इसे गर्मा गर्म फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, इसमें पानी का रेशियो मैंने एकदम परफेक्ट रखा है, इसलिए कहीं भी टूटा हुआ नहीं है और सारे पीसेज इतने फॉर्म बन के तैयार हुए हैं। पानी का रेशियो का बराबर ध्यान रखें। अभी साइड में मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल गरम होने के बाद में एक एक करके इसमें डाल देंगे। इस तरह की नई नई रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। एक बार डालने के समय आप आंच तेज रखें, उसके बाद में आपको मध्यम कर लेना है। डालते ही इसे नहीं चलाना है, हल्की सी थोड़ी सी फॉर्म हो जाए उसके बाद में इसे चलाना है। लुक आप देख पा रहे हैं इसका कितना सुंदर लग रहा है। देखिए और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। अभी आप देख पा रहे हैं इसका गोल्डन कलर आ गया है, बबल्स भी इसमें से बहुत कम हो गए हैं। इस तरह का कलर आ जाता है उसके बाद में इसे हमें निकाल लेना है। इसका लुक आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर आया। देखिए अभी इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। इस तरह से तेल अच्छा गर्म हो जाता है तो उसके बाद में एक एक बैच को फ्राई होने में 2 से 2.5 मिनट लग जाता है। साथ ही आप देख पा रहे हैं बनाते समय मैंने थोड़े पतले बनाए थे
और फ्राई होते ही थोड़े से ये फूल जाते हैं, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ गया है। जो बाज़ार में फ्रेंच फ्राइज मिलती है उससे कोई ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इसकी आवाज़ देख के मैं सुनाती हूँ आपको, बाहर से कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। मैं इसे टमाटो केचप और डिप के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप चाहे इसे कोरा भी खाएंगे तो खाने में स्वादिष्ट ही लगेंगे। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।